इंदौर में एक बार फिर से जमीन पर अवैध तरीके से कब्जे का मामला सामने आया है। दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद इलाके के पटवारी और पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर जमीन की नफ्ती करवाई और विवाद को समाप्त किया। दरअसल मामला इंदौर के बिचोली हप्सी क्षेत्र का है। यहां 13 जनवरी 1996 को आनंद बालचंद डागा, मुकेश और दयाशंकर शर्मा से रमेश पाटीदार ने सर्वे नंबर 266/259/1 की जमीन खरीदी थी, जिसकी कीमत उस समय 9 लाख रुपए तय की गई थी, जिसको अब अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है। पीड़ित ने इस पूरे मामले को कोर्ट लेकर जाने की बात कही है और न्याय की गुहार लगाई है। जब प्रशासन की टीम यहां नफ्ती के लिए पहुंची तो रमेश पाटीदार के बेटे ने इस पूरी कार्रवाई का विरोध किया। वहीं रेवेन्यू विभाग द्वारा खेत की नफ्ती के लिए रखी गई पावर ऑफ अटॉर्नी कराने के बाद से आनंद और दयाशंकर इंदौर में नहीं है और दोनों के नहीं होने के चलते पावर ऑफ अटॉर्नी से रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी और 27 साल बाद पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। जमीन की नफ्ती के दौरान जहां प्रशासन की टीम मौजूद रही, वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। 13/1/96 को मेरे पिताजी ने जमीन आनंद पिता बालचंद डागा, मुकेश पिता मोहनलाल और दयाशंकर शर्मा, ये 3 लोगों से मेरे पिताजी ने ये बिचोली हप्सी स्थित सर्वे नंबर 266/259/1 जमीन खरीदी थी। कितने में? 9 लाख रुपए। इनका कहना है कि ये जमीन उनकी है, उनके पास कुछ कागज पत्तर भी है, कोर्ट भी गए थे। ये कोर्ट नहीं गए, वो कोई कोर्ट वोट कहीं नहीं गए हैं। वो इनलीगल तरीके से नफ्ती की आड़ में कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। साइन वगैरह के लिए भी? हाँ, साइन हुई ना, हमारे पिताजी की फसल बोई हुई है भी लिखा है उसमें। अब आगे कोर्ट की तरफ जाएंगे हम। इसमें भैया प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रहा है और पुलिस भी कोई खास साथ नहीं दे रही है। हमने पुलिस में भी 1 तारीख से रिपोर्ट कर रखी है। नहीं तो नफ्ती आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारे पिताजी ने जो रजिस्ट्री कराई, पावर कराया था, वो पावर कराने के बाद से आनंद और दयाशंकर दोनों इंदौर में नहीं है और वो दोनों के इंदौर में नहीं होते हुए ना आईडी थी उनकी ना फोटो थी। अब 3 पावर करने वाले 3 लोगों में से अगर 2 लोग गायब हो जाएंगे तो आप पावर से रजिस्ट्री कैसे करा पाएंगे? जब से हम मुकेश की दुकान पे मेरे पिताजी उसके चाचा के पास भी गए और उनके भी उस पावर में उनके चाचा के भी साइन है, वो अब शांत हो गए। उनके पास भी हम बार बार गए कि भैया ये रजिस्ट्री कर दो, उन दोनों के एड्रेस दे दो, उनके फ़ोटो दे दो या उनको बुलवा लो। तो मुकेश बार बार यही कह के टालता है, बुलाता हूँ काका, आप क्यों टेंशन रह रहे हो, आपकी ज़मीन तो कहीं नहीं जाएगी। तो हमारे पिताजी विश्वास के चक्कर में रह गए और उन लोगों ने ये आज 27 साल बाद इनको क्या हुआ कि वो पावर के बाद में ये ज़मीन पे आए। 27 साल से कहाँ गए थे? ये इसको प्रतिबल रहित पावर दिए थे जी, प्रतिबल रहित पावर दिए। ये है जो इसके ऊपर कब्जा करके बैठ गया और किसी को बेचने की, किसी से क्या सौदा कर रहा है, किसी प्रतिबल रहित पावर। ये करीब हो गया 20 साल। ये है 3 एकड़ 20 डिसमिल। ये सरकारी आदेश से आवेदन तो दिया था नफ्ती के लिए ना, सीमांकन के लिए। सीमांकन का आवेदन दिया था जी, तो न्यायालय बिचोली हप्सी द्वारा हमें टीम गठित की थी। ग्राम बिचोली हप्सी का सर्वे नंबर है 266/1 267/1 जी। इनका आनंद पिता बालमुकुंद, मुकेश पिता मोहनलाल, दयाशंकर पिता केदारनाथ का सीमांकन का आवेदन था। कुछ सीमांकन हमने पहले मौका उठाया था इनका और TSM मशीन की सहायता से, पर अभी अस्थायी निशानात कायम किया गया। TSM मशीन आ गई है जी, जिससे हमें मतलब खेत में अंदर सिर्फ पॉइंट लेने रहते हैं जी, तो हमने पॉइंट लिया है। मशीन आ गई ना, एडवांस मशीन आ गई TSM, उससे कर सकते हैं, किसी की फसल का नुकसान नहीं होता। न्यायालय द्वारा आदेशित था तो हम टीम गठित की थी। उस आवेदक आनंद पिता बालमुकुंद, मुकेश पिता मोहनलाल, दयाशंकर पिता केदारनाथ। ये 1.294 हेक्टेयर। ये इसमें रमेश पाटीदार और मुकेश परदेसी में कोई ज़मीन का विवाद काफ़ी समय से चला आ रहा था, तो रेवेन्यू विभाग द्वारा आज नापतोल किया जा रहा है ज़मीन का। तो पुलिस फोर्स सुरक्षा की दृष्टि से लगा हुआ। रेवेन्यू विभाग से आए हैं। जमीन लगभग शायद 5 बीघा के आसपास बता रहे हैं। फिलहाल आज की बाजार भाव की बात करें तो जमीन की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कुल मिलाकर कृषक रमेश पाटीदार जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और मुख्य न्यायाधीश को मामले की शिकायत करने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।